नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 8 जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि चैप्टर का नाम हमारा ऊंचाई, हाइट एंड दूरी, डिस्टेंस, उसके ऊपर ये हमारा चैप्टर है। तो उसको करने से पहले हम ये तीन जो परिभाषाएं हैं, दृष्टि रेखा, ऊनियन कोण और अनुमान कोण, इन बात को अपन अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये वस्तु है, हमारे पास कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मेरी आंख, आइज जो देख रही है, तो इसको और इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है और ये इस तरीके से क्या है? आइज है, मान लो। ठीक है, अपन इस तरीके से बना सकते हैं इसको। मान लो इस तरीके से ये आइज है। ठीक है, ये लो जी, ये आइज इसको देख रही है। तो ये जो अपने पास ये जो रेखा बनी है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो जैसे भी हम किसी भी वस्तु को देखें, चाहे वो वस्तु ऊपर की साइड हो, चाहे वो वस्तु बराबर में हो, चाहे वो वस्तु नीचे हो, उनको जब हम देखते हैं ना, तो वो वस्तु और आंख को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है या लाइन ऑफ साइट कहलाती है। उसके बाद में आता है ऊनियन कोण। तो देखो यहाँ पे कोण लिखा हुआ है, तो मतलब तो ऊनियन कौन से है कि कौन सा एंगल। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारी आइज है इस जगह, और ऑब्जेक्ट ये धरती के समांतर रेखा है, मान लो दृष्टि रेखा है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इस प्रकार से ऊपर की तरफ है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस आंख से जब हम ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है, तो ये जो समांतर रेखा है पृथ्वी के, इस रेखा के साथ ये दृष्टि रेखा जो ये कोण बनाती है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं? ऊनियन कोण बोलते हैं। उस कोण को हम क्या बोलेंगे? ऊनियन कोण बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उसके बाद में आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, या मान लो छत पर चढ़ा हुआ है, तो उसकी धरती के समांतर रेखा या क्या होगी? यही होगी, धरती के समांतर। और मान लो कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, इस तरीके से, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु है, इस आंख से वो इस वस्तु को देख रहे हैं, तो ये होगी इसकी दृष्टि रेखा। ठीक है, ये क्या हो गई? दृष्टि रेखा होगी। तो इस समांतर रेखा के साथ जो ये कोण बनता है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण, या इसको अवनति कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसको ऊनियन कोण, उन्नति कोण बोलते हैं, इसको अवनमन कोण या फिर अवनति कोण भी कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, सिंपल सी बात आप ध्यान दो कि जैसे मान लो कि ये कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यदि इसको बिल्कुल ऐसे सामने देखें और धरती के समांतर यदि दृष्टि रेखा है, तो वो तो होगी दृष्टि रेखा। ठीक है, सिंपल। और जब वस्तु ऑब्जेक्ट से ऐसे ऊपर है इस तरीके से, तो आंख और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये धरती की समांतर रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊनियन कोण बोलते हैं। ठीक है, और यदि वस्तु नीचे की साइड है, जैसे मान लो हम किसी बिल्डिंग पर है और बिल्डिंग से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, मान लो किसी को नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो फिर क्या होता है? तो जैसे मान लो ये बिल्डिंग है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है और वो इस आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो इस समांतर रेखा के साथ ये जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो इसके ऊपर ये हमारा क्वेश्चन है, और हमारे बोर्ड परीक्षा के अंदर इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। इन क्वेश्चनों को क्या खासियत है? तो इन क्वेश्चन की ये खासियत है कि हमने एक क्वेश्चन लेके चले हम। देखो क्या क्वेश्चन हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है। इसको हमारा पहला काम यही है कि इसको पढ़ के ध्यान से, और हमें इसका पहले डायग्राम बनाना है कि इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, और इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और फिर हम उसकी सहायता से हमें क्या चीज़ निकालनी है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम इसका चित्र बनाते हैं। तो आप ध्यान से इस चित्र को समझना। यदि आप पेपर में चित्र भी बनाए आते हो ना, केवल चित्र, तो भी आपका 1 नंबर बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा आपको। तो देखो, एक मीनार क्षैतिज समतल,
तो मैं चित्र इधर बनाता हूँ। तो ये देखो, ये क्षैतिज समतल हो गया, जो पृथ्वी है उसी को बोलते हैं क्षैतिज समतल, ठीक है। तो एक मीनार आपने देखी हुई है, तो ये इस तरीके से मीनार इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, तो ये एक आपके पास मीनार है, ठीक है, ये वाली मीनार। यदि हम लिखना चाहें तो हम इधर ऐसे लिख सकते हैं कि ये मीनार है। अब आप एक बात बताओ कि ये जैसे धरती है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ मीनार है चाहे मकान है वो खड़ा होगा, तो आपको पता है कि वो उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, लंबवती होगा। तो ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो ये इसके ऊपर क्या है, एक मीनार खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। अब देखो यहाँ पर मान लो सूरज है इस जगह, ठीक है, इस जगह क्या है, सूरज है। तो सूरज की किरण इसके ऊपर पड़ेगी, मीनार के इस हिस्से पे ये किरण पड़ेगी, और ये इस तरीके से जो सूरज का उन्नयन कोण है उसी दिशा के अंदर क्या होगा, इस तरीके से इसकी छाया बनेगी। तो ये वाला जो है ये आपके पास बन गई छाया। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा। अच्छा, इस बिंदु से ये ऑब्जेक्ट जो सूर्य है ये ऊपर की तरफ है ना, तो ये बन गया हमारा उन्नयन कोण, और उसने हमें उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। दोबारा आप एक बार देखो, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो ये हमें दे दिया 30 डिग्री, और मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 45 मीटर। ये मीनार थी, ये इसकी छाया है, और मीनार की छाया की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो ये थी ना मीनार। तो अब सूरज को हम एक बार इतना ही दिखाए, ये मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई को मैंने मान लिया h मीटर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको चित्र। इनको हम नाम दे देते हैं A, B और C। तो आप देखो कि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये जो कोण दिया होता है ना, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये जो शेष भुजा बच गई वो भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिखते हैं, और क्या हमें ज्ञात करना है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आंसर, माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर में, मीनार की ऊंचाई BC बराबर में h मीटर है। ये मैंने मान ली मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ठीक है। और हमें AB दिया हुआ है, तो हमें क्या दी हुई है, हमें दिया छाया की लंबाई। तो हमें छाया की लंबाई AB दी हुई है, वो दी हुई है 45 मीटर। ये हमें कितनी दी हुई थी, 45 मीटर। और थीटा का जो मान है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब बात आती है यहाँ पर हमें दे क्या रखा है और ज्ञात क्या करना है। तो ये देखो समकोण त्रिभुज है, उसमें देखो ये तो हमें ज्ञात करना है, और ये वाली भुजा हमें दे रखी है। इसका मतलब कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें इसकी दो भुजा चाहिए, बस मेन बात ये है। तो देखो हमारे पास एक सूत्र होता है, लाल बट्टा KKA कक्का। ये वाला सूत्र मैंने आपको 6ठी प्रश्नावली में भी बताया है और 7वीं प्रश्नावली में भी बताया है। तो मैं एक बार इसको दोबारा समझाता हूँ कि L बट्टा K मतलब लंब बट्टा K का मतलब हो गया कर्ण। तो ये सूत्र होता है साइन थीटा का, आधार बटा कर्ण ये सूत्र होता है कोस थीटा का, और लंब बटा आधार ये सूत्र होता है टेन थीटा का, ठीक है। अब देखो हमें कर्ण नहीं चाहिए। अब कर्ण किस किस में आ रहा है, देखो K इसमें आ रहा है, ये सूत्र ये हमें नहीं चाहिए, K इसमें भी आ रहा है तो ये हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, टेन थीटा का सूत्र लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये ABC, समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर में क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ये सूत्र होता है। टेन थीटा, आप ऐसे करो, थीटा का मान हम बाद में रखेंगे, एक बार लंब देखो क्या चीज़ है। तो लंब है BC, आधार, आधार अपने पास क्या है AB। अब इन सब के क्या करो, आप मान रख दो। तो आपने ये सूत्र लगाना सीख गए, जो भुजा दी गई है वो रख लो, और जो भुजा में निकालनी है जिसका मान हमें निकालना वो रख लो।
जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उसको सूत्र में से हटा दो। तो इसका मतलब सूत्र कौन सा लगेगा, टेन थीटा का लगेगा। और मैं आपको ये बता दूं बात कि जितने भी सवाल है उनमें 90% सवालों में ये सूत्र लगता है टेन थीटा लंब बटा आधार का। एक आधे सूत्र में क्या होगा, एक आधे सवाल में हो सके सूत्र चेंज हो, बाकी सभी में यही सूत्र लगेगा। बाकी मैं आपको समझाता जाऊंगा। टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, BC का मान है H और AB का मान कितना है 45। अब आपको मान पता होना चाहिए tan 30 का मान कितना होता है, जो मैंने आपको छठी प्रश्नावली में मैंने आपको बताया हुआ है। और tan 30 का मान होता है 1/√3 H/45। अब आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, ठीक है। इसको √3 H से क्या होगी, गुणा हो जाएगी, और इसको 45 को 1 से गुणा हो जाएगी। H का मान आ जाएगा 45/√3। अब ये इसका उत्तर भी सही है। अब ये भुजा मीटर में है 45 मीटर, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ तक अपना उत्तर सही है। लेकिन जो हमारा उत्तर दिया है ना वो कुछ अलग है कि हर में वर्गमूल नहीं बचना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे वर्गमूल से गुणा करेंगे, ठीक है। तो √3 ऊपर नीचे गुणा करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। √3 को √3 से गुणा किया 3, 45 गुणा √3। 3 का भाग इसमें 1 बार जाता है और 3 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है। तो H का मान आ गया 15√3 मीटर। ये हमारी किताब का आंसर दिया हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो H का मान आएगा 15√3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मीनार है उस मीनार की जो ऊंचाई हमने H मानी थी उस H का मान है 15√3 मीटर। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। तो आप अपनी किताब खोल लो और उसके अंदर क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है आपके पास। देखो, आंधी आने के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। देखो, ये जैसे मान लो क्षैतिज तल है और ये जैसे मान लो पेड़ है, ठीक है। और आंधी आई इधर से और पेड़ क्या हुआ, यहाँ से टूट गया। अब आप देखो, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से टूटेगा तो ये कैसे चलेगा, ऐसे तो चलेगा। और ऐसे चल के ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये इधर ऐसे चलेगा इस तरीके से, और इधर ये ऐसे चलता चलता और इसको क्या करेगा, क्षैतिज को इस तरीके से छुएगा, ठीक है। मतलब ये वाली जो लंबाई है, ये जितनी भी लंबाई है मान लो, ये जितनी भी लंबाई है मान लो, तो ये लंबाई और ये लंबाई क्या है, बराबर है, ठीक है। क्योंकि वो इस बिंदु से टूटा और टूट कर वो क्या हुआ, यहाँ पर गिरा। तो ये ऊपरी भाग इसको क्या हुआ, क्षैतिज को इसने यहाँ पर छुआ। अब आगे देखो, आंधी आने के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर कहाँ है, ये रहा वृक्ष का ये शिखर, और ये वाला शिखर यहाँ से टूट के तो आया ना यहाँ, तो ये शिखर है इसका। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये जो शिखर है, ये वाला शिखर जब टूट कर यहाँ गिरा तो ये शिखर जो है ना, ये शिखर इसकी जड़, ये वृक्ष की जड़ है। वृक्ष आपको पता ही है कि इसको हम लंबवत लेके चलेंगे कि बिल्कुल ये सीधा है। तो ये इसकी जड़ से कितने मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या करना है, इस पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितनी है। तो मैं ये मान लूँ कि जो पूरे वृक्ष की ऊंचाई है ना वो h है, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा ये h1 है, और ये जो टूटा हुआ, ये जो शेष बच गया हिस्सा ये हमने मान लिया h2। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, h1 और h2 का योग के बराबर हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। ये दूरी h1 है तो ये वाली दूरी भी क्या होगी, h1 ही होगी। क्यों, क्योंकि जितनी लंबाई है उतना ही तो टूट के गिरे। ऐसे तो है नहीं वृक्ष टूट के गिरेगा बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये सेम है, तो हम इसको नाम देते हैं A, B, C, और इस बिंदु को नाम दिया हमने D। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन का यदि आपने चित्र भी बना दिया तो 1 नंबर आ जाएगा अपने।
तो क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दूं ताकि हमारे पास कुछ स्पेस हो जाए। अब हम इसको करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें देखो, हम ये मानते हैं कि ये पेड़ हमारे पास BD, तो हम मानेंगे माना वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई ये जो BD है वो BD बराबर, जो वृक्ष की ऊंचाई BD है वो किसके बराबर है, H1 प्लस H2 के बराबर है। ये BC तो है H2 और ये जो CD है ये क्या है, H1 है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं वृक्ष का टूटकर गिरे हुए हिस्से की ऊंचाई माना CD बराबर में H1 है। ठीक है, CD की ऊंचाई कितनी है, H1 है, और ये जो हमारे पास BC है इसकी ऊंचाई हमने क्या मानी, H2। ये सब हमने क्या है, मानी है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वृक्ष का शेष हिस्सा की लंबाई BC बराबर में क्या है, H2 है। ये दोनों हमने बातें मान ली। तो जो वृक्ष की ऊंचाई BD है वो किसके बराबर होगी, H1 प्लस H2 के बराबर होगी। अब ये वाली भुजा इसके बराबर है ना, तो हम ये लिखेंगे कि जो CD है, ये जो लंबाई है CD, वो AC के क्या है, बराबर है, और दोनों ही बराबर है, और दोनों बराबर किसके है, H1 के। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है इसके सामने वाली ये भुजा क्या होगी, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, कर्ण, और ये भुजा क्या होगी, आधार। इसमें आप देखो, ये वाली हमें निकालना मान, और ये हमें दिया हुआ है। तो हमारे लाल बट्टा जो कक्का सूत्र मैंने आपको बताया है उसमें आधार और लंब तो हमें दोनों दिए, हमें कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार तो ये कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो सूत्र किसका लगेगा, tan थीटा का लगेगा। तो आप एक बार tan थीटा का सूत्र लगा दो, लंब बट्टा आधार। क्या फॉर्मूला होता है, लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर में लंब क्या है, लंब है BC, आधार का मान है AB, तो BC बटा AB मान रख दो। tan थीटा का मान है 60 डिग्री, BC का मान है H2 बटा AB का मान कितना है, 10। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। इसके बटा में एक करके क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो देखो आपके पास क्या चीज़ प्राप्त होगी, आपके पास आएगा H2 बराबर में 10 वर्गमूल 3। इसको एक बार यहीं इतना ही करते हैं, इसको आगे फिर बाद में फिर सरल करेंगे। अब पुनः अब देखो, जब हमने ये दोनों भुजा ली तो हमारे पास H2 का मान आ गया ना, ये रहा। देखो ये मीटर में है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। अब हम ये दोनों भुजा लेते हैं, तो देखो लाल बट्टा के A के अंदर अब कर्ण और आधार अपने को चाहिए, लंब से अपने को कोई मतलब नहीं है। L देखो कौन कौन से सूत्र में आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक L इसमें आ रहा है, तो इसमें सूत्र किसका लगेगा, कोस थीटा का सूत्र लगेगा। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में कोस थीटा बराबर में आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार का मान है AB, कर्ण का मान है AC बटा कोस थीटा का मान है 60। ठीक है, कोस 60 का मान कितना होता है बताओ आप, तो कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, AB का मान है हमारे पास 10 और AC का मान कितना है, H1। क्रॉस गुणा कर दो इनको, तो H1 बराबर में हो जाएगा 2 को 10 से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 20। तो हमारे पास H1 का मान कितना हो गया, H1 का मान हो गया 20। ठीक है, इसको थोड़ा और सरल करते हैं। देखो 10 वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 1.732 जीरो हो जाएगा। यहाँ 3 अंक छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो H1 की दूरी हो जाएगी 17.32। तो
पेड़ की ऊंचाई BD बराबर में क्या बताया था मैंने, H1 प्लस H2। H1 का मान कितना है 20, H2 का मान कितना है 17.32। अब 20 में 17 जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37.32 मीटर। इसका मतलब जो हमारे पास जो पेड़ है उस पेड़ की ऊंचाई टूटने से पहले कितनी थी, 37.32 मीटर थी। देखो जब मैंने ये H1 निकाला ना ये वाली भुजा लेके, तो ये H1 और ये H1 क्या दोनों बराबर ही तो है, तो जब ये निकाला तो ये आ गई, इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 37.32। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यदि नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा एक बार पुनः बैक करके इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो आप पढ़ो इसको। अब हम इसका ध्यान से डायग्राम बनाते हैं। आप डायग्राम यदि आपने सही बना लिया ना तो ये मान के चलो 50% क्वेश्चन आपका सही हो गया है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर हम इसका चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमें चित्र जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पूरा इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और अपन आसानी से उसका चित्र बना सकें। तो आप इसमें देखो, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, ठीक है, अपूर्ण मीनार तो आपको पता ही है कि ये हो गई हमारी क्षैतिज समतल और ये हो गई इसकी मीनार, ठीक है। ये अपूर्ण है, अपूर्ण का मतलब यहाँ तक अभी बनी है और अब ये धीरे धीरे ऐसे आगे और बन रही है, ठीक है। अपूर्ण है, चल रहा है काम, कंस्ट्रक्शन का काम बीच में चल रहा है। अपूर्ण मीनार के आधार से, तो ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया, मीनार का आधार। मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, इस आधार से मैंने मान लिया कि ये एक बिंदु है जो 120 मीटर की क्या है दूरी पर है। ये मीनार है जो हाफ है, अभी बनी नहीं है, पूरी काम चल रहा है। इस मीनार के आधार से ये एक बिंदु है जो कितने मीटर की दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर है। तो देखो किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, इसके आधार से 120 मीटर दूर स्थित, ये 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब इस बिंदु से ये मीनार का शिखर हो गया और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। अब मीनार को हमें क्या करना है, बनाते जाना है इस तरीके से, और वो कह रहा है कि इसको कितना ऊंचा बनाए मीनार को जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। मतलब इसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। मतलब ये कोण 60 डिग्री हो जाए और ये वाला कोण हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। समझ में आ गया ना चित्र। एक और बात करते हैं हम कि अपूर्ण मीनार, ये अपूर्ण मीनार थी, उसके आधार से 120 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। उस बिंदु से पहले तो शिखर का उन्नयन कोण था 30 डिग्री। अब वो कहे कि मीनार को हम कितना ऊंचा बनाएं कि उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमें ये वाली ऊंचाई निकालनी है कि मीनार कितनी ऊंची लें। देखो मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। अब हम इसको और कितना ऊंचा बनाएं कि हमारे पास ये उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो देखो मैं इनको नाम दे देता हूँ, A, B, C और ये है D। ये वाली ऊंचाई मैं मान लेता हूँ H1 और ये वाली मैं ऊंचाई मान लेता हूँ H2। ठीक है, ये दो ऊंचाई मान ली। अब आप देखो इसमें हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बने हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज तो बना है ये वाला, और एक समकोण त्रिभुज यदि बीच वाली लाइन को हटा दें तो ये वाला। ठीक है, ये वाला मैं डॉट डॉट करके बता देता हूँ। देखो इस तरीके से दो समकोण त्रिभुज बने हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों समकोण त्रिभुजों का यूज करते हुए और हमें मान किसका निकालना है, H1 का मान निकालना है कि इसको और बाद में कितना ऊंचा हमें बनाना है। तो सवाल आपको समझ आ गया होगा। इसको क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ ताकि कुछ स्पेस बन जाए हमारे पास। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो तो सबसे पहले मैंने मान लिया, माना अतिरिक्त बनाई, अतिरिक्त मीनार की ऊंचाई CD बराबर में H1 मीटर है। ये जो हमने बाद में बनाई है मीनार, ये हमने क्या मानी, H1। एक हमने क्या माना था, BC माना है।
तो माना BC बराबर में कितना है, H2 मीटर है। तो BC को भी मैंने क्या किया, H2 मीटर मान लिया। AB हमें कितनी दी हुई है, AB हमें दी हुई है 120 मीटर। ठीक है, तो पहले आप छोटे वाला त्रिभुज ले लो। तो हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब आप देखो, ये हमें दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। तो ये कोण के सामने वाली ये भुजा होती है लंब और ये वाली भुजा है आधार। तो हमें तो ये निकालना है H2। ठीक है, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तो हमें ये चाहिए और न हमें ये निकालना है। तो ये हमें नहीं निकालना, तो हमारा सूत्र एक ही है, लाल बटा कक्का के सूत्र से। देखो है ना, कर्ण नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए, के नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सूत्र किसका लगेगा, tan थीटा का सूत्र लगेगा। तो यहाँ सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार। किसका सूत्र लगेगा, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, लंब का मान कितना है BC और आधार का मान कितना है AB। तो BC बटा AB मान रख दो। tan, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो कोण 30 डिग्री बराबर में BC का मान है H2 और AB का मान है 120। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 3 होता ही है। तो H2 बटा 120 क्रॉस गुणा कर दो। तो H2 बराबर में आ जाएगा वर्गमूल 3, इसकी 3 से गुणा हो जाएगी, 120 की 1 से गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 H2 120। ठीक है, अब इसको हम और सरल करते हैं। देखो ये वर्गमूल 3 इसके बटा में आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, H2 बराबर में आ जाएगा 120 बटा वर्गमूल 3। अब इसको हम ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं। तो 120 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 बटा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3 का भाग 120 में पूरा पूरा जाता है, कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो H2 बराबर में आ गया 40 गुणा 1.732, गुणा कर दो 1.732 को आप 4 से गुणा कर दो तो 8, 4 3 12, 28 और 1 29, 4 और 2 6, और ये शून्य 1 है तो ये इधर शून्य हो रह जाएगा। 3 अंक छोड़कर पॉइंट है तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 69.280 मीटर। ये हमने मान किसका निकाल लिया, H2 का मान निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये लेना है ये वाला त्रिभुज। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, वापस बना देंगे इस लाइन को। ये लो, ये अब हमारे पास एक बड़ा समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम दोबारा लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, इसके अंदर। अब इसमें ये कोण है 60 डिग्री, इस 60 डिग्री के कोण वाली ये पूरी भुजा होगी लंब और ये वाली क्या होगी, आधार। तो सूत्र हमारे पास एक ही है, tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan थीटा, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा BD और आधार क्या हो जाएगा AB। तो ये हो जाएगा BD बटा AB। तो tan थीटा बराबर में BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम, ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से करते हैं शुरू वापिस। देखो tan थीटा, इस BD को हम ये लिख सकते हैं, ये पूरी BD है ना, इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो इसको लिख सकते हैं BC प्लस CD बटा में AB है, मान रख दो आप tan। इसके लिए कोण है 60 डिग्री, AB का मान है 120, BC का मान है आपके पास H2, CD का मान है H1। ठीक है, tan 60 का मान आपको पता ही है कितना होता है, वर्गमूल 3। ये हो जाएगा H2 प्लस H1 बटा 120, इसके बटा में 1 करके बज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीपल। तो ये आएगा H1 प्लस H2 बराबर में 120 गुणा वर्गमूल 3, इसे दे देना समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये H2 का मान आप यहाँ रख दो तो आपके पास H1 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो रखें अपन मान यहाँ पर, तो ये यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो देखो H1 बराबर में इस 120 को वर्गमूल 3 से क्या करो, गुणा कर दो। तो 120 गुणा 1.732, यहाँ H2 का मान था, ये यहाँ रखा तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
69.28। 1.732 को आप गुणा करो पहले 12 से, सिंपल गुणा कर लेते हैं, 4 6 4 3, ठीक है, 2 3 7 1 4 8 7 0 2। अब देखो यहाँ एक शून्य था तो ये एक शून्य यहाँ आ गया, यहाँ पॉइंट था तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो ये मान आ जाएगा 207.840 माइनस 69.28। इसमें से आपको 69.28 घटाने हैं, ठीक है, घटा दो। इधर से आंसर लेना पड़ेगा, तो 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गए 5, यहाँ बचा 7, इधर से आंसर लो तो ये कितना हो गया 17, 17 में से 9 गए, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ बचेगा 1, तो ये आपके पास बच जाएगा 138.56 मीटर। कितना आएगा 138.56। अब आप किताब का आंसर मिलाओ तो हमारा जो अतिरिक्त बनाया गया ये जो पोर्शन है मीनार का उसकी लंबाई कितनी होगी 138.56 मीटर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। यदि कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख लेना, कन्फर्म समझ आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।